अच्छा, आपको लगातार स्मार्ट होते जाना है, इसलिए अब आयो TRS क्लिप्स, हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट के क्लिप्स चैनल पर लाइक बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। आपका वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है जो आप कह रहे थे कि आपको लॉन्ग टर्म विजन मिल जाती है? करियर पर्सपेक्टिव से आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? आप क्यों कर रहे हो ये सब? यार मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बड़ा फ्लेक्सिबल सा हो गया है। पहले मैं सोच के चलता था मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, बट फिर वो मैंने सब कर लिया। अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रेजेंट में रहूँ। माई पेरेंट्स आर प्राउड पेरेंट्स, जो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो प्राउड है मेरे पेरेंट्स, दे आर वेरी हैप्पी कि आई एम डूइंग वेल, उनका बेटा अच्छा कर रहा है जो भी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर हम लोग की ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इतनी ज़्यादा है थॉट में, हर बात में, तो वो भी सिक्योर्ड है। तो आज अगर मैं अपना लॉन्ग टर्म प्लान सोचूं, सो इट इज़ जस्ट टू मेक गुड म्यूज़िक है। एंटरटेनमेंट इज़ माई गुड प्लान। एंड मुझे हर वक्त एक ऐसा बैलेंस फाइंड करना है कि मैं एक्सप्रेस भी कर सकूं और अपने एक्सप्रेशन से आपको इम्प्रेस कर सकूं। आज मैं सिर्फ अपने एक्सप्रेशन की सोचता हूँ, दिल से कहता हूँ तो दिल तक पहुँच जाती है। पर अब मैं उस एक्सप्रेशन को और बड़ी तरह से आई वांट टू पुट इट आउट देयर, एंड आई वांट टू पुट आउट a lot of my music out there now. Coming back to that whole topic of me being a musician. Sure. Music is what feelings sound like. Yes, wow, very well said. बट ये माइंड स्टेट आपने अचीव कैसे किया है? क्योंकि बहुत लोग थियरी में इस चीज़ को जानते हैं कि माइंडफुल रहो, स्टे इन द मोमेंट, पर एक्चुअली उसे प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता। एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, दो आई मेडिटेट अ लॉट। मैं ध्यान बहुत लगाता हूँ, डेली एटलीस्ट 1 घंटे का ध्यान लगाता हूँ। क्या एंड बात है। बट क्योंकि लाइफ में इतनी सारी बाकी की चीज़ें हैं, यूट्यूब है, पॉडकास्ट हैं, बिजनेस है, इट शेक्स मी अप, टेयर्स मी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बिल्कुल। पर इस कॉन्वर्सेशन से मैं ये गेन कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भैया से बात कर रहा हूँ और टीच मी। बताइए कैसे किया ये आपने। बताइए भैया। यार मैं सच बताऊं, मैं खुद भी आपको सही बोलूँगा, मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ इस चीज़ को। अगर इसको मैं किसी दिन पूरी तरह अचीव कर लूँगा, शायद फिर जो आप मेरी आंखों में देख रहे हो मैं वही बन जाऊँगा, एक मंक बन जाऊँगा। मैं छोड़ दूँगा ये सब डिटैचमेंट, बहुत ही तो ये जो जर्नी है ना, बड़ी एक ऐसी बहुत ट्रिकी स्पेस पे है। थोड़ा सा आप इधर गए ना तो आप इधर भी निकल सकते हैं, थोड़ा सा आप पीछे रह गए तो आप इधर को निकल सकते हैं। बहुत एक थिन लाइन है, बैलेंस, बीच का रास्ता। स्वामी विवेकानंद, इंसान को हमेशा बीच का रास्ता लेना चाहिए, जो उसका एक बेसिक पर्पस होता है, एक आइडल ह्यूमन बीइंग का। तो जब तक मुझे लगता है बीच का रास्ता ले रहा हूँ मैं हर वक्त, इस वक्त तो ठीक है, दीन दुनिया से है मतलब अपना। कभी अगर ऐसा लगा आगे जा कर के, कभी माला जपते जपते लगा कि चलो अभी पहाड़ों में चलते हैं, तो चले जाएंगे कुछ समय के लिए। Let's see. इष्ट देव शब्द जानते हो आप? इष्ट देव, इष्ट देवता। माय कुल देवता, एक तरह से, मतलब फैमिली के जो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। जी जी। इट्स सिमिलर। ओके। कुल देवता आई थिंक आपके फैमिली के होते हैं, जी। इष्ट देव आपके होते हैं। अच्छा। जैसे मेरे फैमिली के कुल देवता शायद माता है, जी जी एंड आई हैव रिस्पेक्ट एंड लव फॉर माता। जी। पर अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं। समवन सेज गॉड, आह, इन द सेम आई वुड से प्रॉब्ली आपके लिए शिव जी है आपके इष्ट देवता। मतलब अगर मैं आपसे एक शब्द कहूँ गॉड, आपको क्या दिखाई देता है आंखें बंद करके, बिना सोचे? यार देखो, मेरे को तो अपनी माँ दिखाई देती है, सच ओके। बताओ तो, ऑनेस्टली। बट अगर आप ऐसे बात करें तो मुझे लगता है जितने भी हमारे देवता हैं ना, उन सब, वो सब हम सब के एक एक कलर है। जितने हमारे देवता हैं ना, सबके आप देखो, शिव जी का एक अलग रंग रूप है, कलर है, भाव है, अलग तरह का उनका चलन है। कृष्ण जी का अलग तरह का चलन है, गणेश जी का अलग किस्म का चलन है। ये सारे अलग कलर्स हैं इंसान के। वी आर मेड इन हिज इमेज। तो ये जितने हमारे देवता हैं, ये सारे हमारे अलग अलग कलर्स हैं, जो हमारी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ में आते हैं। आज शायद मेरे इष्ट देवता शिव जी हैं, थोड़ा मैं और बढ़ाऊँगा, मेरी इंक्लिनेशन एक अलग किस्म की जाएगी, फिर मैं उनकी एक अलग
देवता की इमेज में खुद को इन्वॉल्व कर लूँगा। तो मुझे लगता है वो भी अलग अलग चलता रहेगा। बचपन में बड़ा हनुमान जी को बहुत मानता था। हनुमान जी का बहुत इफेक्ट था मेरे ऊपर, पढ़ता भी था उनके बारे में। सेम। तो वैसा था आपका, जो है ना, आपका पर्सनल भाव वैसा हो जाता है मुझे लगता है जब आप उस आइडियोलॉजी में घुसते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जी जी। इस पॉडकास्ट पर रिसर्च करते हुए हमने ये देखा कि पिछले कुछ 3-4 सालों से आपने बहुत स्पिरिचुअल सॉन्ग्स क्रिएट किए। तो माई क्वेश्चन टू यू इज़ नॉट वाई, जी माई क्वेश्चन टू यू इज़ दिस, ठीक है? जी। तो पिछले 1 साल से हम स्पिरिचुअल व्लॉग्स बना रहे हैं, अच्छा। जहाँ देश भर हम ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हें फिल्म मेकिंग के थ्रू उन इमोशंस को कैप्चर कर रहे हैं व्लॉग्स में। ब्यूटीफुल। ठीक है, नाउ अक्सर जब हम एडिट कर रहे होते हैं मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ता है उन व्लॉग्स में कि इस मोमेंट में मुझे ये फील हुआ और इस मंदिर में मुझे ये फील हुआ, या जो भी इस पहाड़ के ऊपर मुझे ये फील हुआ। पर जब मैं वो वॉइस ओवर्स क्रिएट कर रहा होता हूँ, मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के वो वॉइस ओवर्स करता हूँ, क्या बात। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो वॉइस ओवर्स मेरे खुद के नहीं है। बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग थ्रू यू। और इसलिए मैं आपको उन स्पिरिचुअल सॉन्ग्स के बारे में पूछना चाहूँगा। आपकी एक गिफ्ट है, जी। आपकी आवाज़, आपका संगीत, बट वो एक्स फैक्टर मिक्स्ड विद संगीत क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग उस एक्स फैक्टर को डिस्क्राइब कीजिए। जब मैं बम्बई आया तो मुझे लगता है अपने मन में बहुत सारे बैरियर्स लेकर के आया बम्बई। यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है, मैं ऐसा कैसे गा पाऊँगा, ये लैंग्वेज कैसे गाऊँगा मैं, ये जॉनर कैसे गाऊँगा मैं। बहुत सारे बैरियर्स थे मेरे अंदर, ये सिर्फ इनबिल्ट बैरियर्स थे मेरे। जब मैं आया यहाँ पर, एक बैरियर टूटा, फिर दूसरा बैरियर टूटा, फिर तीसरा बैरियर टूटा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी नहीं है, जितना मैं सोच सकता हूँ उतना मैं कर सकता हूँ। एंड फिर मैं उस पाथ पे ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ चलता रहा। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अरे आप अभी नंबर 1 सिंगर चल रहे हो, आपके इतने ट्रैक कर रहे हैं गाने, इतना लोग आपको प्यार कर रहे हैं, अभी आप बड़े बड़े गाने गाओ, आप भजन वजन क्यों गा रहे हो? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो सिर्फ गाना गा रहा हूँ, मैं ये सोच के थोड़ा ना गा रहा हूँ कि ये गाना बड़ा होएगा कि छोटा होएगा। ये गाना तो मैं गा रहा हूँ बिकॉज मज़ा आ रहा है उसको गाने में। अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको मज़ा आएगा, अगर मुझे नहीं मज़ा आ रहा तो आपको कभी मज़ा नहीं आएगा, आप 1000 बार सुन लो उसको। तो उस थॉट से जब भी मैंने म्यूज़िक को परसीव करा है, आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, मैं एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं रहा हूँ जिसको बहुत बड़े हिट्स मिले। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट रहा हूँ जिसने छोटे छोटे गानों को बहुत बड़ा हिट बनाया। यू नो, रोमांटिक गाने डिफ़िकल्ट होते हैं, सैड सॉन्ग डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन सच बताऊँ मैं, डिवोशनल सॉन्ग सबसे डिफ़िकल्ट जॉनर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका कनेक्शन टूटेगा, वो उस बहुत लाउडली सुनाई देता है उसमें। आप रोमांटिक गाने में एक्सप्रेशन टूट जाएगा, नहीं पता लगेगा, बट डिवोशनल गाने में थोड़े सेकंड के लिए भी, आपका हाफ मिली सेकंड के लिए भी अगर वॉइस में एक्सप्रेशन टूटता है तो बहुत लाउडली सुनाई देता है। क्योंकि जब भी एक डिवोशनल गाना ऑडियंस सुनती है तो वो सिर्फ वो गाना नहीं सुन रही, वो अपनी पूरी पूर्वजों तक की जर्नी सुन रही है। हिंदुस्तान एक बहुत ही रिलीजियस कंट्री है। तो अगर आप शिव जी का गाना सुनोगे तो जो शिव जी के भक्त हैं, जो करोड़ों की तादाद में, वो उस गाने को एक रोमांटिक गाने की तरह नहीं सुनेंगे, उस गाने को एक शिव जी के गाने की तरह सुनेंगे, भगवान के गाने की तरह सुनेंगे। वो शायद आपकी आवाज़ को शिव जी की आवाज़ मान रहे हैं उन मोमेंट्स में। बस वो तो खैर, तो इतना प्यार है, जनता का प्यार है, तो फैंस का प्यार है, और वो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। आई काउंट इट एज अ बिग ब्लेसिंग। I won't say your blessing is your voice. I'll say your blessing is that you are the chosen one for your voice. थैंक यू, थैंक यू। सो इसलिए फिर हमने भजन गाए, और एक भजन, दो भजन। मेरी जनरेशन में भजन गाता कौन है? कोई भी नहीं गाता भजन। I think लोग मानने लगे हैं आजकल, वो स्पिरिचुअलिटी का राइज हो रहा है यूथ में। बिल्कुल, और वो चाहिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब म्यूजिक ने पूरा प्लॉट लूज कर दिया था। कब? 10 साल पहले? यस, 10 years बैक, जस्ट बिफोर आई एंटर्ड द इंडस्ट्री। जब मैं कॉलेज टाइम पे था, उस टाइम पे एक ऐसा दौर चल रहा था जब इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको ये भी नहीं पता था कि वो क्या गा रहे हैं, क्या रैप कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, और कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी।
अगर आप 90s में जाएं, आप 80s में जाएं, तो संगीत में एक नज़ाकत रही है, संगीत में एक थॉट रही है, संगीत आपके अंदर डेप्थ देता है, संगीत आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल डेप्थ बताता है, संगीत आपको सडनली इस दुनिया की भीड़ भाड़ से बाहर निकाल के आपको यू नो एक आर्टिस्ट का काम होता है उस संगीत को सिर्फ बेचना नहीं, एक आर्टिस्ट का काम है उस संगीत को प्रीच करना। देयर हैज़ टू बी अ मैसेज बिहाइंड योर स्टोरी। अगर मैसेज ही नहीं है आपकी स्टोरी के पीछे तो फिर स्टोरी लिख के क्या फ़ायदा। तो वो संगीत की स्टोरी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है वो लूज़ कर दिया था, प्लॉट ही लूज़ कर दिया था हमने पूरा बीच में। छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब गाने गाने लग गए थे, अजीब ही थॉट आ गई थी कैसे। और पूरी जनरेशन में आप देखो, हमारी जनरेशन में क्राइम कितना बड़ा उसके बाद। यंग किड्स स्टार्टेड डूइंग सच हीनियस क्राइम्स अराउंड एंड अबाउट। थॉट बदल गया। ऐसा लगा जैसे कितने सारे बच्चों की इनोसेंस चले की शक्ल से। मुझे लगता है जब मैं इतना छोटा था मैं तो बहुत इनोसेंट था। मैं मतलब आई कॉल माई सेल्फ स्टूपिड। अगर मैं आज के बच्चे देखूं अपनी उम्र के, इसमें दे आर सो स्मार्ट, सो वेल स्पोकन। मुझे लगता है मैं तो बहुत लाटा था, मैं तो बोल भी नहीं सकता था उस वक्त। तो ये हमारी जनरेशन के अंदर इस वक्त एक अच्छा वक्त है अपनी डेप्थ बढ़ाने का। अगर इस वक्त डेप्थ रहेगी तो फ्यूचर में कुछ होगा, वरना फिर खाली बर्तन तो हल्ला करेगा।